कुंभ राशि और लगन के लिए एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं आपके लिए अगस्त 2021 की प्रेडिक्शन की। तो ये मंथली प्रेडिक्शन है और ये आप चंद्र राशि और लगन दोनों के हिसाब से ही देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका लगन है तो आप लगन से फॉलो करें, अदरवाइज़ आप अगर चंद्र राशि से भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चंद्रमा को दो जगह दिखाया गया है। ये आपके राशि स्थान के चंद्रमा है और जो यहाँ मेष राशि में गोचर कर रहे हैं ये गोचर के चंद्रमा हैं। तो शुरुआती 1-2 दिन में चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देखिए कुछ युतियाँ बन रही हैं इस अगस्त के महीने में जो काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं आपके लिए। इसके अलावा इस वीडियो में हमने आपके लिए अच्छे दिन भी शामिल किए हैं आपकी रिक्वेस्ट पर, तो वो हम लास्ट में आपको बताने वाले हैं। अच्छे और बुरे दिन दोनों प्रकार के दिनों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मंगल, सूर्य और बुध, इनकी जो युतियाँ बन रही हैं ये आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए। तो सबसे पहले जो युति है यहाँ पर सूर्य और बुध की हम बात कर रहे हैं। सूर्य और बुध की जो युति बनेगी 17 से 26 अगस्त तक बनेगी। तो 17 से 26 अगस्त तक ये युति बनना आपके लिए, हालांकि यहाँ मंगल पूरे महीने ही लगभग साथ है इनके, तो मंगल का जो गोचर है सिंह राशि में ही रहने वाला है और मंगल सिंह राशि का काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन देखिए भाव के अनुसार इसका फ़र्क पड़ जाता है। मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में है तो मांगलिक बना रहा आपको गोचर से, और यहाँ पर जो स्थिति बन रही क्योंकि सूर्य भी साथ है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपके सप्तम भाव में है। और ऐसी स्थिति में आप सूर्य और बुध की भी युति बन रही है, इस वजह से बिज़नेस में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बिज़नेस में अगर नई शुरुआत करते हैं या कुछ भी आप कोई काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। साथ में पार्टनरशिप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में दिक्कत आती है क्योंकि मंगल और सूर्य साथ हैं और यहाँ पर मंगल पूरे महीने ही रहने वाले हैं, तो थोड़ा लड़ाई झगड़े होने का, वाद विवाद होने का चांसेस रहता है। बात करें अगर मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। जीवन साथी के साथ थोड़ी कलह बढ़ सकती है। लेकिन अगर पर्सनली आपके लिए बात की जाए, खुद के लिए ओनली, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। तो हम सूर्य बुध की युति की जहाँ तक बात करें, सूर्य बुध का आपके सप्तम भाव में होना ये आपके जीवन साथी के लिए भी अच्छा होगा पर्सनली, क्योंकि उनके व्यक्तित्व का इस समय जो है विकास कहें या फिर उनका कोई नेम फेम ऐसा कुछ बन सकता है, चांसेस नेम फेम होने का, और वो किसी ना किसी अपने कार्य की वजह से फेमस होंगे, कोई उनको पुरस्कार मिलेगा और एकदम से वो जनता के बीच में छा जाएंगे, ऐसे कोई वो कार्य कर सकते हैं इस दौरान। साथ में सूर्य और बुध की जो युति है वो आपको सप्तम भाव पर फोकस करने के लिए मजबूर करेगी। और यहाँ पर जो बुध हैं ये क्योंकि माइंड के ग्रह हैं, वाणी के ग्रह हैं, तो थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ मनमुटाव होना, वाद विवाद, आर्गुमेंट वगैरह होना वो हो सकता है। लेकिन आप अपना जो बुद्धि है, जो आपका इंटेलेक्ट है, उसको अपने बिजनेस में बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, जिसकी वजह से अगर आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसमें आप काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब देखिए सूर्य और बुध की युति है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो बुध है वो पंचमेश है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका किसी से कोई प्रेम संबंध भी बन सकता है। और ये जो बुध है वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, इस वजह से थोड़ा सा जीवन साथी के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आपके लिए पर्सनली बात की जाए तो हालांकि गुरु हैं वो आपके वक्री जरूर हैं यहाँ पर लगन में या फिर राशि स्थान में, लेकिन सूर्य और बुध दोनों ही जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके लगन पे डाल रहे हैं या राशि स्थान पे डाल रहे हैं। इस वजह से आप इस समय काफ़ी अच्छे से निर्णय कर पाएंगे, आप में नेतृत्व क्षमता होगी, आप नेतृत्व क्षमता का अच्छा यूज़ कर पाएंगे। साथ में ये जो युति बन रही है ये आपके लिए सरकारी कोई लाभ लेने के लिए, सरकारी सहायता लेने के लिए या फेमस होने के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं या आप टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो इस महीने में टीचिंग के प्रोफेशन वालों के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये चांसेस बन रहा है। अब देखिए सूर्य है वो सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, पिता से काफ़ी अच्छा सहयोग देता है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपके पिता के द्वारा आपको कोई बड़ा सहयोग इस समय मिले और पिता से आपको काफ़ी प्रेम मिले, स्नेह मिले। इसके अलावा आप कोई बड़े सरकारी विभाग में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर प्रमोशन देखने को मिल सकता है। और साथ में देखिए 10th लॉर्ड भी यहाँ पर साथ में है और मंगल है वो 3rd हाउस के भी स्वामी है, तो इस वजह से यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज़्यादा साहसिक हो, बहुत ज़्यादा करेजियस आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य और बुध हैं वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले, लेकिन कुछ मामलों में इनके रिजल्ट हैं वो ख़राब भी रह सकते हैं।
अब बात करेंगे दूसरी युति की, मंगल और सूर्य की युति। देखिए सूर्य यहाँ पर राजा के समान है और अपने घर में ही है, तो यहाँ पर आपको पता है सबसे ज़्यादा यहाँ पर सूर्य की ही चलने वाली। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बुध है, वो तो किसी भी ग्रह के अकॉर्डिंग ढल जाता है, तो यहाँ पर ये सूर्य के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। और मंगल यहाँ पर सेनापति के रूप में है, बुध राजकुमार के रूप में है, तो सेनापति यहाँ पर सब कुछ संभाल रहा है। और एक तरह से आपका सेनापति जो है ये थर्ड हाउस का स्वामी, यानी थर्ड हाउस मतलब आपका एफर्ट, तो आप कितना एफर्ट करते हैं, आपका मंगल कुंडली में किस प्रकार का है और आपकी जो बर्थ चार्ट है उसमें कौन सा ग्रह सप्तम में बैठा है, इसका प्रभाव भी आपको देखना पड़ेगा। तो मंगल और सूर्य की जो युति बन रही है ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति हम नहीं कह सकते, पार्टनरशिप कर रखी है तो उसके लिए अच्छी स्थिति नहीं कह सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी, आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए और आपके जीवन साथी की जो एनर्जी है उसके लिए काफ़ी अच्छी होगी। अब आप पे डिपेंड है कि आप इस एनर्जी को किस प्रकार से यूज़ कर पाते हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। तो एक तरह से आप जहां बिजी रहने वाले हैं वो जो आपका सेक्टर है वो आपका 7th हाउस है, और 7th हाउस में आपका बिजनेस आता है, आपकी मैरिड लाइफ आती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में सोचेंगे। साथ में आपकी पब्लिक इमेज पर बहुत बड़ा असर इस महीने में पड़ने वाला है। इसके अलावा आपको बिजनेस या फिर अपने जॉब में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जॉब में आप बहुत बड़ा कोई बदलाव देख सकते हैं इस समय, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। भले ही कुछ नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर दे, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव कितना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आप कितना भी जोखिम ले लीजिए, इस महीने में आप कोई भी ऐसा काम कर लीजिए जहाँ पे आपको ताकत की ज़रूरत पड़ती है। साथ में बुध है तो बुद्धि प्रोवाइड कर रहा, मतलब आपका जो मन है वो काफ़ी, जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प रूप से काम करेगा, काफ़ी तेज़ी से काम करेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मंगल की भी एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत तेज़ी से अपनी जो मानसिक क्रियाएं हैं, कोई कैलकुलेशन वगैरह करना या कोई डिसीजन लेना, वो ले पाएंगे। तो आप अगर कुंभ राशि या लगन वाले जातक हैं तो आप इस महीने में बहुत अच्छे से निर्णय कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को लीड कर सकते हैं। किसी ग्रुप का लीडर हैं तो बहुत अच्छे से उसको लीड करेंगे, साथ में बहुत तेज़ी से काम करेंगे आप। आपकी सेहत ऑलमोस्ट अच्छी ही रहने वाली है जब तक ये युतियाँ बन रही हैं यहाँ पर। हालांकि आपका जो लग्नेश है, जो राशि स्थान का स्वामी, वो 12वें भाव में जाकर वक्री जरूर है, और लगन में जो है यहाँ पर गुरु वक्री स्थिति में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो तीनों ही ग्रह हैं उनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी आपके लगन पे, तो इसकी वजह से आपको एनर्जी अच्छी मिलती रहेगी। तो कोशिश करें आप इस महीने में बिल्कुल भी लेजी ना रहें, आलसी ना रहें और तेज़ी से काम करने की कोशिश करें। तो देखिए मंगल और सूर्य की जो युति है वो जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद करवा सकती है। साथ में पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में भी आपको यहाँ पर थोड़े ऐसी स्थिति आ सकती है कि पार्टनरशिप टूट सकती है या टूटने के कगार पर पहुँच सकती है। लेकिन अगर आप खुद ही कर रहे हैं, अगर आप पर्सनली मतलब आप अपने आप को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं बिजनेस में और कोई आपका पार्टनर नहीं है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति ये बनती है। आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें और आगे बढ़ें। इसके बाद बात करेंगे मंगल और बुध की। मंगल और बुध की जो युति बन रही है इसकी वजह से आप बहुत तेज़ी से निर्णय कर पाएंगे, आप बहुत तेज़ी से काम कर पाएंगे, बहुत तेज़ी से सोच पाएंगे, और कोई भी आपको क्विक डिसीजन लेना, बहुत जल्दी आपको डिसीजन लेना, उस मामले में आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी तरह काम करने वाले हैं। तो ये जो स्थितियाँ बन रही है काफ़ी अच्छी हैं आपके लिए। फिर देखिए मंगल है वो 10th हाउस का स्वामी, और जो अपना सप्तम भाव होता है ये 10th से 10th होता है भावात्म भवन के अनुसार। तो यहाँ पर अगर आपका मतलब मान लीजिए अगर जॉब नहीं आपके पास, आप ओनली बिजनेस ही कर रहे हैं, या फिर आप जॉब भी कर रहे हैं साथ में, या फिर ओनली जॉब कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके करियर के दृष्टिकोण से भी आप मान सकते हैं। तो सरकारी कोई आपको सहायता चाहिए किसी प्रकार का, और कुछ आपको कहीं से कोई हेल्प चाहिए, तो आपके लिए ये जो युतियाँ हैं तीनों ही काफ़ी अच्छी रहने वाली। लेकिन इस महीने में थोड़ा मैरिड लाइफ को लेकर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी जो है डिस्टर्बेंस ज़रूर आ सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो सूर्य, बुध और मंगल हैं तीनों ही कहीं ना कहीं आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं। और जो टीचिंग के प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं, जो मैनेजमेंट के प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, या कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं कोई, और बहुत अच्छे आपके फॉलोवर्स हैं, आपको बहुत लोग जानते हैं, तो ये जो समय है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ग्रहों का लाभ है वो आप उठाइए और काफ़ी अच्छे से आप आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए हम बात करने वाले हैं, जैसे हम हमेशा बात करते हैं उस हिसाब से ही,
तो सबसे पहले चलेंगे हम यहाँ पर लगन पे और या फिर राशि स्थान पे। तो इसके जो स्वामी बनते हैं वो शनि हैं, आपको पता ही है, और शनि गोचर कर रहे 12वें भाव में और रेट्रो स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें पेश आ सकती हैं। हालांकि तीनों ही ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से अगर आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कुछ पेंडिंग आपके काम रह गए हैं, जैसे मान लीजिए फॉरेन से आप अपनी कंट्री को जाना चाहते थे या फॉरेन से रिलेटेड कोई भी आपका काम पेंडिंग है, आपका कोई धन रुका हुआ है फॉरेन में, पैसा आपका फंसा हुआ कहीं पर, तो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। साथ में आप आलसी बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेजी रहेंगे, तो ये स्थिति कई बार आपके लिए क्रिएट हो सकती है। जिनकी चंद्र राशि कुंभ बनती है उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी आध्यात्मिक आप इस महीने में रहने वाले, लेकिन निर्णय लेने में थोड़ी बहुत परेशानी का भी सामना कर सकते हैं। तो हो सके जहाँ तक आप बहुत सोच समझकर अच्छे से निर्णय लीजिए और परफेक्ट डिसीजन लीजिए, जिससे आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सके और अपना जो डिसीजन है उसको सही साबित कर सकें। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो जो लग्नेश है या राशि स्थान के स्वामी, उसका 12वें में जाना स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा लॉस दिखाता है, डिसीजन मेकिंग में परेशानी और साथ में डिसीजंस का गलत होना दिखाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो ग्रह सपोर्ट करें उसकी वजह से आपको यहाँ पर ऐसी स्थिति कई बार बननी भी चाहिए और कई बार नहीं भी बननी चाहिए, मतलब दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। तो कई बार आप परेशान रहेंगे सेहत को लेके, कई बार आप मानसिक अवसाद जैसी स्थितियाँ, कुछ नेगेटिव विचार, इस प्रकार की स्थितियों से परेशान रहने वाले। अब यहाँ पर देखिए जो शनि है वो 12वें भाव में अपनी ही राशि में है, तो यहाँ पर शनि कई बार दंडित करता है, काफ़ी ज़्यादा दंडित करता है। लेकिन अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, इलीगल काम आपने नहीं किया, तो आपको कोई दंड यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, आपको इसमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं और जिनका काम बिल्कुल अटका हुआ है और उनका अगर कुंभ राशि है या लगन है तो उनका काम ज़रूर बनेगा, आपको थोड़ा सा वेट ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड हाउस के। सेकंड हाउस के स्वामी है गुरु, और गुरु का जो स्वामित्व है वो आपके 11th हाउस पर भी है। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है इस महीने में, लेकिन गुरु क्योंकि अभी तक वो यहाँ पर रेट्रो स्थिति में है, तो रेट्रो स्थिति में होने की वजह से कुछ ब्रेक लग सकते हैं। और ब्रेक किस पे लगेंगे, आपको कोई लाभ प्राप्त होना, कहीं से कोई पैसा आना आपके पास, उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। तो ये आपके लिए डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप अपनी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा चिंता करेंगे, अपनी फैमिली के इम्प्रूवमेंट के लिए आप काफ़ी कुछ करने वाले हैं। तो ये जो समय है एक तरह से काफ़ी यहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़ा चेंज वाला रह सकता है, और ये ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ पर आपको कुछ स्पेशल करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपके जो गुरु हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि दोनों ही जो धन भाव हैं उनके स्वामी हैं और आपके लगन में ये फिलहाल रेट्रो चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आध्यात्मिक भी बनाएगा। और अगर यहाँ पर आप टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज देखने को मिलेगा गुरु के इस गोचर में, और काफ़ी आप एक शालीन तरीके से आगे बढ़ेंगे लाइफ में, काफ़ी पॉजिटिविटी आप में रहेगी, भले ही आपका लग्नेश है वो 12वें भाव में हो। तो ये जो गुरु का गोचर है इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ में आप थोड़े सीधे स्वभाव से काम कर सकते हैं इस महीने में। इसके अलावा आप पैसे की तरफ थोड़ा ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुरु है वो धन को दर्शा रहा है मोस्टली आपकी कुंडली में, तो इस वजह से धन को आप पहले प्रायोरिटी देंगे और देने भी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर किसी सोशल ग्रुप से मिलकर काम कर रहे हैं या जुड़कर काम कर रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति बन रही तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा चिंता अपनी फैमिली की करने वाले हैं, अपनी खुद की करने वाले हैं और अपने दोस्तों की भी करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए गुरु जैसे यहाँ पर बाद में आगे चलकर जैसे मार्गी होने लगेंगे तो आपको यहाँ संतान की प्राप्ति होना, एजुकेशन में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलना, ये सब रहेगा। लेकिन क्योंकि अभी ये रेट्रो स्थिति में, इस वजह से आपको कोई डिसीजन लेना है संतान के मामले में, कोई अपनी एजुकेशन के मामले में, इन सब के मामले में, तो वो आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, डिसीजन नया लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा गुरु यहाँ से देख रहे हैं सप्तम भाव को, तो सप्तम भाव से संबंधित जो भी दिक्कतें आपकी दूर करेंगे, लेकिन फिलहाल रेट्रो हैं तो इतना ज़्यादा आप यहाँ पर अपेक्षा नहीं कर सकते गुरु से। तो जो भी विवाद अगर चल रहा है, ऐसी स्थितियाँ अगर चल रही हैं तो थोड़े सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा गुरु 9th हाउस को देख रहे हैं तो आप कोई आध्यात्मिक यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं आने वाले समय के लिए।
और भाग्य से आपको साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए हम आगे बढ़कर बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो कि हमने वैसे तो चर्चा कर ली है मंगल के बारे में। मंगल 3rd हाउस का स्वामी और 10th हाउस का स्वामी होकर सप्तम में गोचर कर रहा है। तो ये यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आपको मिल रही है। अब आप इसका किस प्रकार से यूज़ कर पाते हैं, कितना आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर पाते हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा होना, बिजनेस में पार्टनरशिप है तो उनके साथ भी वाद विवाद होना, ऐसी स्थिति बन सकती है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर बिजनेस और जॉब दोनों ही प्रकार के जो जातक हैं, जिनका बिजनेस है या ओनली जिनका जॉब है, उनको काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए हम आते हैं यहाँ शुक्र पे, यानी 4th हाउस के स्वामी हैं आपके शुक्र। और शुक्र का जो गोचर रहेगा, देखिए ये शुरू में सिंह राशि में रहने वाले हैं। तो सिंह राशि में शुक्र रहेंगे यहाँ पर 11 अगस्त तक। 11 अगस्त तक का जो समय है आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा अच्छा साबित हो सकता है और घर के सुख के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन घर से दूर जाने के योग काफ़ी ज़्यादा आपकी कुंडली में नज़र आते हैं और फॉरेन जाने के, विदेश में सेटल होने के योग काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं इस महीने में। और इसके अलावा आपको भाग्य भी साथ जरूर देगा जब तक शुक्र आपके सप्तम में रहेंगे, यानी 11 अगस्त तक। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां कम होती हुई आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये तीनों ग्रह रहेंगे तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, तो ये आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए शुक्र है वो भाग्य स्थान के स्वामी है, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन फिर उसके बाद शुक्र नीच के हो रहे हैं, तो नीच के हो रहे हैं शुक्र यहाँ पर, और ये जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में जाने के बाद आप अपने घर के लिए, घर के सुख के लिए कोई बड़ा खर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वैवाहिक जीवन को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र नीच के हो रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में दिक्कत आ सकती है। 11 अगस्त से ये नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा भाग्य भी उतना ज़्यादा साथ नहीं देगा शुक्र नीच के होने पर, और हो सकता है शुक्र क्योंकि यहाँ से अपने उच्च की राशि को देखेंगे तो खान पान में आप बहुत ही ज़्यादा अंधाधुंध खर्चा करें और आप बहुत महंगा भोजन करें, बहुत महंगा भोजन खाएं, तो ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। साथ में आपका ये ससुराल पक्ष है अष्टम भाव, तो यहाँ पर ससुराल पक्ष में जाकर शुक्र नीच के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत उनकी तरफ से आपको देखने को मिल सकती है, या उनकी फैमिली में ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिल सकती है जो वहाँ पर वो फेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए शुक्र का नीच का होना ये थोड़ी दिक्कत आपको ज़रूर पैदा करेगा। यहाँ पर देखिए 26 अगस्त से कन्या में चले जाएंगे बुध, जो बुध की हम आगे बात करेंगे। तो बुध यहाँ पर इनका जो निश्चित्व है उसको भंग कर देंगे, लेकिन फिर भी शुक्र अपने कुछ रिजल्ट आपको तब तक दे देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बुध की। देखिए बुध है वो पंचम भाव का स्वामी है, और बुध आपके लिए अष्टम का स्वामी होकर ये बुध का जो गोचर है वो 9 अगस्त तक कर्क में रहेगा। 9 अगस्त तक कर्क में रहते हुए बुध का जो गोचर है आपको यहाँ पर लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है एजुकेशन वगैरह में, संतान पक्ष को लेकर, तो उनसे आपको सावधान रहना है। साथ में बुध जब तक 6th हाउस में रहेगा तब तक किसी से कोई वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है, और पैसे का लेन देन करते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। इसके साथ ही देखिए उसके बाद बुध है वो सप्तम में चले जाएंगे। तो सप्तम के बुध की तो हमने लगभग चर्चा कर ही ली यहाँ पर, और उसके बाद 26 अगस्त से ये जा रहे हैं कन्या में। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर बुध आपको इस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं। अब बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा इस महीने की शुरुआत में 1-2 दिन तक आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं, तो थोड़ी यात्रा का संकेत मिलता है, यात्राएं हो सकती हैं। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं रहेगी, आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सूर्य की चर्चा करेंगे। सूर्य देखिए सिंह राशि में वैसे तो यहाँ गोचर कर रहे हैं, लेकिन इनका जो सिंह का गोचर है वो 17 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो लगभग आधा महीना ये आपके कर्क राशि में भी रहने वाले हैं। अब कर्क राशि का जो सूर्य है वो आपके साथ काम करने वालों के साथ थोड़ा सा संबंध आपको बिगाड़ सकता है। आप जहाँ भी काम करेंगे 17 अगस्त तक थोड़ा आपको सावधान रहना है कि आप वहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा या बॉस समझेंगे, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब सूर्य का आपके 6th हाउस में होना आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, आपका रूटीन वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लोगों को आती है अपना रूटीन सेट करने में, उसको हैंडल करने में, रेगुलर बनाए रखने में, तो वो सारी दिक्कतें तो आपकी दूर हो जाएंगी। साथ में कोई आपका दिक्कत चल रही है, कोर्ट केस वगैरह, मुकदमा चल रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, उन सब जो समस्याएं हैं उनसे आप अच्छी तरह से निपट लेंगे। लेकिन क्योंकि सूर्य है वो
सप्तम का स्वामी है और सप्तम का स्वामी होकर 6th में गोचर करेगा, तो जीवन साथी के साथ भी थोड़ा मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद सूर्य यहाँ से देखिए शनि को भी देख रहा होगा, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आपको आने वाली। अब यहाँ सूर्य अपने ही घर में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी बेहद अच्छा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, बहुत सारे फॉलोवर्स आपको यहाँ पर गेन होंगे और लोग आपको, कुछ नए लोग आपको जानेंगे, आपको फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो स्थिति है वो पार्टनरशिप के, बिजनेस के लिए और जीवन साथी के साथ व्यवहार के लिए अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी आपको यहाँ पर। अब देखिए हमने लगभग सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर ली है। अब यहाँ पर राहु केतु की बात करते हैं। देखिए राहु केतु की आप काफ़ी सारे वीडियोस देख चुके हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोई चर्चा करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब पहचान चुके हैं। अब तो आगे आने वाला जो गोचर है राहु का, उस पर आप फोकस करने वाले हैं कुछ समय बाद। तो यहाँ पर देखिए राहु है वो 4th हाउस का है और मैटर करेगा आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति और शनि की स्थिति कैसी है, साथ में मंगल की स्थिति भी आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है इस ओवरऑल कुंडली में, गोचर में, वो बन रही है आपका घर से दूर जाने का योग, जॉब में कुछ बदलाव होने के योग, या फिर बिजनेस में कुछ बदलाव होने के योग, कुछ नया अच्छा होने के योग, तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा केतु है वो 10th हाउस का है, तो जॉब में असंतुष्टि हमेशा देगा। कोशिश करें आप एक ही जॉब में लगातार बने रहें, बार बार जॉब चेंज करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। अब देखिए हमने लगभग चर्चा कर ली है और अब हम बढ़ते हैं कुछ अच्छे दिनों की बात करते हैं। आपके लिए अच्छे दिन कौन कौन से इस अगस्त के महीने में रहने वाले। तो अगर बात करें सबसे पहले आपके लिए 13, 14, 18 अगस्त, उसके बाद 19, 22 और 23 अगस्त, इस महीने में आप कुंभ राशि और लगन वालों के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा इन दिनों में कौन कौन से काम आप कर सकते हैं। देखिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं एक तो, और कोई लॉन्ग टर्म का कोई प्लान आपको बनाना है किसी भी काम से रिलेटेड, वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे दिन अच्छे हैं, इनमें आपका भाग्य भी साथ देगा। भाग्य के भरोसे अगर आप बैठे हैं और भाग्य का साथ पाना चाहते हैं तो इन दिनों में आपका भाग्य साथ देगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये ओवरऑल सभी कार्यों के लिए ये सारे दिन अच्छे हैं, तो आप जहाँ भी जिस दिन भी कोई स्पेशल काम ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे दिनों के तरफ जहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जब चंद्रमा का ट्रांजिट होगा कर्क राशि में, तो 7 और 8 को आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। इस समय हालांकि चंद्रमा अपनी खुद की ही राशि में रहने वाले हैं, लेकिन शनि की भी इन पर दृष्टि पड़ेगी और कुछ वाद विवाद या कोई कोर्ट का केस मुकदमा ऐसी संभावनाएं बनती हैं, उनसे आपको परेशानी आएगी। इसके अलावा रूटीन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और सही फैसले कीजिए, तेज़ी से आप काम कीजिए, अच्छे से मूव कीजिए तो अच्छा रहेगा। और किसी के साथ धन का लेन देन बिल्कुल भी 7 और 8 को ना करें। चंद्रमा का ट्रांजिट जब विर्गो में होगा तो ये आपके चले जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में ये कन्या राशि में रहते हुए आपको थोड़ा मानसिक स्ट्रेस दे सकते हैं, मानसिक तनाव की स्थिति बना सकते हैं। काम का बोझ आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर, तो इस वजह से दिक्कत आएगी। यहाँ पर कुछ आपको अच्छे रिजल्ट पे मिलेंगे। धन के मामले में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आप कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा काम करके पैसा कमा सकते हैं, अपना कोई लाभ आप ले सकते हैं जो आपका रुका हुआ था। तो ये 11 और 12 तारीख का जो समय, इसमें मानसिक स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव आपके धन में हो सकता है, आपके जमा धन में हो सकता है, उतार चढ़ाव जरूर आ सकता है। जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे कैप्रिकॉर्न में 20 और 21 अगस्त को, तो इस दौरान ये शनि के साथ भी रहने वाले हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी आएगी आपको अपने विचारों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। तो डिसीजन लेने से आप दूर ही रहें इन 2 दिनों में। 20 और 21 तारीख को आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, और हो सके जहाँ तक कोई भी डिसीजन ना लें। कोई छोटे मोटे जो आपको बहुत ही ज़रूरी हैं उन्हीं डिसीजंस को लें। और इस दौरान सेहत का जो डर है ख़राब होने का, वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो सेहत के प्रति भी कुछ सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग फ़ॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फ़ॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, ये सब काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये दिन काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल देखिए हमने बात कर ली है। फ़िलहाल आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।